हमारे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब हैं, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, मैं खैरियत से हूँ। काशिफ साहब, महंगाई हम सबके सामने है, पेट्रोल की कीमतें देख लें, डॉलर देख लें कहाँ तक पहुँचता जा रहा है, क्या कहेंगे। मैं तो बस रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम आके देखते हैं, अपडेट करते हैं लोगों को, तो हमारे तो सर चकरा जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मईशत पे इसके क्या असरात पड़ रहे हैं। देखिए अच्छे हालात नहीं है, सबके सामने है। जिस तरह हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, हाँ जी, हमारी इंपोर्ट्स हमने रोकी हुई हैं। हम अगर अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, आपकी नौकरियां चली जाएंगी लोगों की। इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हालात अच्छे नहीं हैं। और अभी IMF से 9th रिव्यू भी चल रहा है, जिसमें IMF की शराइत हैं कि अपने लॉसेस को कम किया जाए, अच्छा। सब्सिडीज़ को कम किया जाए, टैक्स और लगाए जाएं। 600 अरब रुपए के टैक्स की बात चल रही है, पेट्रोल की कीमत और बढ़ाने की बात चल रही है, बिजली गैस के ऊपर सब्सिडीज़ ख़त्म करने की बात चल रही है। तो अभी अगर 27% के करीब हमारी इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सफ़ेद पोश अवाम का, हमारे पाकिस्तानियों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है, और हमसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उन्हें एक पेज के ऊपर बैठना चाहिए, उन्हें चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ आवाम की तकदीर 2200 लोगों के हाथ में है। तो 2200 लोगों को एक पेज, देखें 22 करोड़ आवाम को एक पेज पे बिठाना मुश्किल है, और 2200 में से भी शायद 22 लोगों ने फैसला करना है, क्योंकि 22 पार्टियां हैं, 22-25 पार्टियां हैं। तो 22-25 लोग एक पेज पे बैठ जाएं, एक कमरे में बैठ जाएं, और तब निकलें जब वो अवाम का फैसला करके बाहर आएँ। अच्छा। तो कुछ हो जाएगा। और अगर ये 22 से 25 लोग नहीं बैठेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपने देखा है कभी तारीख के आईने में देखा है कैसा हो आओ और आवाम के लिए सोचा हो, बैठे हों, एक पेज पर आए हो कि चले अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको साइड पे छोड़ें, किसको इक़्तिदार मिलेगा, किसको कुर्सी मिलेगी, एटलीस्ट आवाम के बारे में सोचा। देखिए 73 का आइन भी बना था, तो हम ही ने बना, हमारे लीडर्स नहीं बनाया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, हमारे लीडर्स नहीं बनाया। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं बन सकता? हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए। अच्छा। और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अच्छा। हम इतनी पॉलिसीज़ ले आते हैं, कवानीन ले आते हैं, हर साल बजट ले आते हैं, तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या पाकिस्तान में हम नहीं समझते कि हमारा कोई ऐसा मईशतदान नहीं है, ऐसा कोई एडवाइज़र नहीं है कि हमें जो बता सके कि हमने किन लाइंस पे चलना है, हमने क्या करना है। तो नाउ द विल इज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। हम आवाम के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं अपनी हर बात में ये कहता हूँ, हम मजबूर हैं। 22 से 25 लोगों ने फैसला करना है। 22 करोड़ आवाम को चाहिए कि उन 22 से 25 लोगों को मजबूर करे। अच्छा। कि एक कमरे में बैठ जाएं। जब तक हमारी तकदीर का फैसला नहीं हो जाता, वो उस कमरे से ना निकलें। सही। तो फिर तो कुछ हो जाएगा। लेकिन देखें, अभी हमें ये चाहिए कि हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। इस वक्त तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की जरूरत है, इमीडिएटली तो शॉर्ट टर्म की जरूरत है, इमीडिएटली तो शॉर्ट टर्म की जरूरत है कि हमने करना क्या है। और बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हमें उन पॉलिसीज पे जाना चाहिए, हमें पैसे चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं, अब हमारे रिजर्व्स ही देख लेना, 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। 3.7 बिलियन डॉलर्स के करीब आपके वो चले गए हैं, इतने कम हो चुके हैं। लेकिन अच्छा, मज़े की बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट्स चेंज हुई थी तो रिजर्व्स इससे भी कम थे। तो ये रिजर्व्स ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। अब मज़े की बात ये है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं कि अगर जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई गई, तो तब भी रिजर्व इससे कम थे। दिया जाता है ना कि रिजर्व ऐसी के रिजर्व इज नॉट एन इशू। तो फिर अगर रिजर्व इज नॉट एन इशू, तो फिर आपने जो सारी इंडस्ट्री का पहिया बंद कर दिया। अभी जो हमारी जो फीड इंडस्ट्री थी, आपका जो मुर्गियों का जो सेक्टर था, फॉर्म्स जो थी, सोयाबीन क्लियर नहीं हो रहा। अभी तो देखें, अभी तो कहानियाँ बहुत सी निकलेंगी, कहानियाँ निकल भी रही हैं। और बात यह है कि मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि हमें इस वक्त पाकिस्तानी बनना है। देखें सब कुछ हो जाएगा।
हम कमा भी दोबारा लेंगे। इस वक्त हम सब पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि हम स्टेट का साथ दें, लेकिन स्टेट और ओपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम का साथ दें। का साथ एटलीस्ट दें तो सही, निकलें तो सही एटलीस्ट आवाम के लिए, तो आवाम भी जरूर उनके साथ निकलेगी। देखें, आप अगर आप फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो आपके बेरोजगारी होगी। अच्छा काशिफ साहब, ये देखने वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे रिजर्व जो इतने नीचे जाते जा रहे हैं, इससे हमारी मैशियत पे कितने ख़तरनाक असरात पड़ सकते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ पे कितने ख़तरात